दिस इज़ योर मास्टर डिग्री रिवीजन। वेलकम टू BCD एजुकेशन। बेटा जी, आज हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस का अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन। शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो MCQ में काफ़ी ज़्यादा ये सवाल रिपीट हुआ है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है ना। एक्सक्रीशन मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखती हूँ कि एक तो रिमूवल ऑफ वेस्ट है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और एक है रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कौन सा ज़्यादा सही है? अब हाँ मैम, ये ज़्यादा सही है क्योंकि हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट लिखा है, हमको पता है कि हाँ ये ज़्यादा सही लग रहा है। पर बच्चे बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट भी तो सही है क्योंकि यूरिन तो वेस्ट ही होता है जो बॉडी से बाहर निकलता है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि CO2 वो भी एक वेस्ट है। रेस्पिरेशन जब करते हो तो CO2 बाहर निकलती है, ब्रीदिंग से वो बाहर निकल जाएगी CO2, है ना। देन द फीसीज, सॉलिड फीसीज, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का वेस्ट है, तो वो भी बॉडी से बाहर निकल जाता है जब हम क्या करते हैं, एक्सक्री लाइक द व्हेन वी इजेशन आउट, जब हम बाहर जाते हैं, है ना, वॉशरूम वगैरह, तो वो भी एक तरीके से वेस्ट ही है, वो भी बाहर निकल रहा है। बट व्हाट डिफरेंस विद एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीशन को क्या चीज़ अलग बनाती है, वो कि हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट इससे बाहर निकलते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गई, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजीनियस एक कीवर्ड है, आंसर में लिख के लाना, है ना। अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की पूरे डायग्राम की, है ना। इतना सा डायग्राम ही बनाया है मैंने, इतना अच्छा डायग्राम लग नहीं रहा है ये, बट समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है जी। तो बेटा जी, ये आपको डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा बना लो तभी नंबर मिल जाएंगे। ये क्या है, आपकी किडनी है, ठीक है। ये वाली अयोटा आंटी है, ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में है वो अयोटा आंटी है और जो राइट साइड में है वो क्या है, मतलब वेना कावा है, ठीक है। लेफ्ट साइड इन दैट सेंस कि पेपर पे ये लेफ्ट साइड में आ रही है, वरना मेरा तो ये राइट हैंड है, ठीक है। ये ओटा है और ये वेना कावा है, दिस इज किडनी, ठीक है। उसके बाद दिस इज यूरेटर, नाउ दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरीथ्रा, ठीक है। तो होगा क्या भाई, होगा ये कि आयोटा जो है वो टॉक्सिक ब्लड लेकर आएगी। टॉक्सिक ब्लड कहने का मतलब जिसमें यूरिक वेस्ट वगैरह वो सब है, लेकर आएगी किडनी के पास। किडनी में क्या होंगे, किडनी में होंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, है ना। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन इस ब्लड को फिल्टर करते हैं। एक और चीज़ कि ब्लड को फिल्टर का काम और प्योरीफाई का काम दो चीज़ें हैं। देखो, प्योरीफाई तो लंग्स करते हैं, अगर मैं कहूँ प्योरीफिकेशन ब्लड का तो वो तो आपके करते हैं लंग्स, पर अगर मैं कहूँ फिल्टर ब्लड को कौन करता है, तो फिल्ट्रेशन का काम सारा किडनी करती है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिल्ट्रेशन सारा नेफ्रॉन कर देगी किडनी के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यही यूरिन, यूरिन बनता तो किडनी में ही है ना, नेफ्रॉन बना देता है, यही यूरिन पास करेगा यूरेटर से, यूरेटर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना ब्लड, सॉरी ये क्या बोलते हैं आपका, यूरिन, इधर यूरेटर में आया, देन यूरिनरी ब्लैडर में आया, देन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा, ठीक है जी। एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि यूरिन जो हमारी बॉडी में बनता है उसको रेगुलेट कौन करता है, आपकी NCERT में साथ साथ सवाल पूछा गया है। इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर है ADH हार्मोन, कि भैया कौन रेगुलेट करता है, कि NCERT में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये क्या करती है, कितना यूरिन निकलेगा उसको 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 एक तरीके से रेगुलेट करती है, चेक करती है। भैया समझना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, जो आप
पढ़ते हो ना कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है नेफ्रॉन में, उसमें एक स्टेप होती है रीअब्जॉर्प्शन। तो कितना पानी रीअब्जॉर्ब हुआ है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अगर गर्मियाँ होती है तो आप वॉशरूम कम जाते हो, विच मीन्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हुआ है। इसका मतलब गर्मियों में ज़्यादा ADH हार्मोन रिलीज़ होता है। यही अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में यू गो वेरी मच लाइक यूरिन, दैट मीन्स बहुत कम आपका पानी रीअब्जॉर्ब होता है, तभी तो आप इतनी बढ़ जाते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो आप वापस इतना बढ़ जाते नहीं यूरिन, ठीक है। तो सर्दियों में क्योंकि आपका पानी रीअब्जॉर्ब कम होता है, इसका मतलब ADH हार्मोन भी कम सिक्रेट होता है, ठीक है जी। नीड टू रिमेम्बर दिस। और प्लस आपका न्यूरल नर्वस सिस्टम तो उसको कंट्रोल करता ही है ना। नर्वस सिस्टम भी आंसर में लिख के आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है मतलब कितना यूरिन आपका बॉडी से निकलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेफ्रॉन के अंदर कैसे यूरिन बनता है ना। दिस इज़ द मेजर स्टेप। यहाँ पे मैं नेफ्रॉन का डायग्राम भी साथ के साथ बनाऊंगी ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है, कैसे बनाना है देखना। ठीक है, आधा तो बन गया अब आधा और बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैस बन गया, आई होप सो इट्स क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे भी 2-3 लाइनें तो कन्फ्यूज़ ही कर रही है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आ ही रहा है, ऐसे तो समझ तो जाओगे तुम, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेर्युलर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। इधर इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं DCT, अभी बताऊंगी फुल फॉर्म क्या होती है। इसको हम कहते हैं PCT, और जो सांप जैसी नागिन सी बना रखी है ना मैंने, ये वाली, ये इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जिसमें मैंने कलर भरे ना, कलर रंग बिरंगे, ये है अपना रीनल वेन, ठीक है। और ये है इधर, यहाँ पे एक और बनती है, इसको अपन कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है जी। अब समझना क्या होगा कि भैया यहाँ से ये आपका रीनल आर्टरी है, अयोटा आंटी लेके आएंगी, यहाँ पे आपका टॉक्सिक ब्लड आएगा ग्लोमेरुलर। यहाँ पे ना ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर क्या होता है कि भैया इस ब्लड में खाली RBCs, प्रोटीन, ये 2 चीज़ें छन के इधर नहीं आती है, ये 2 चीज़ें छन के इधर नहीं आती। बाकी आपके ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, यूरिया हो गया, है ना, यूरिक एसिड हो गया,
ये सारी चीज़ें छन के इधर आ जाती है, सारी चीज़ें इधर आ जाती है, और इसी इन सबको हम मिला के बोलते हैं कि फिल्ट्रेट है। और यही आपका पहला प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। तो पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। सो दिस सेज कि द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, देखो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है ना बाय ग्लोमेरुलर, इट फिल्ट्रेट। उसके बाद ये वाली कहानी लिख देना कि वो क्या क्या फिल्ट्रेट करता है, तो वही सब फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो इधर चली जाती है दूसरी वाली आर्टरी में आपके, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या होगा, ये इधर वुमेन्स कैप्सूल में इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब ये होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। यहाँ पे चीज़ें होती है रीअब्जॉर्ब। दूसरा आपका प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्ब होती है चीज़ें लाइक वाटर, अमाइनो एसिड्स, ये ग्लूकोज, कुछ अमाउंट का यूरिया भी आपका वापस रीअब्जॉर्ब होता है, लिटिल बिट ऑफ ओनली यूरिया, है ना, वो यहाँ पे पीसीटी में, ठीक है। फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, डीसीटी। अब क्या होता है ना, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया। ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना इधर भी आती है, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है ना ये डीसीटी को भी ऐसे कवर अप करके फिर मान लो इसे इधर अलाइनमेंट इसकी इधर कर रही हैं, ऐसे ही जाती हैं ये, इधर भी आती है, डीसीटी में भी आती है ये, ठीक है। डीसीटी होती है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। क्या नाम है? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। अब इसमें क्या होता है ना बेटा जी, डीसीटी में कि कुछ चीज़ें, इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीसिक्रीशन, ट्यूब्यूलर रीसिक्रीशन, सिक्रीशन। कुछ चीज़ें जैसे कि H+ आयन हो गए, सॉल्ट हो गए, है ना, जो ब्लड में हैं, तो ब्लड क्या करता है, वापस उनको इसमें भेज देता है, वापस से उनको इसमें ब्लड इसमें क्या बोलता है, ट्यूब में भेज देता है ना। सो ट्यूबुलर रीसिक्रीशन होता है किन किन का, आयंस का, सॉल्ट का, है ना। टू बैलेंस द पीएच ऑफ ब्लड। ये क्यों होता है? ताकि बैलेंस हो सके क्या, पीएच ब्लड का, प्योर होता है ना, क्योंकि ब्लड का पीएच तो 7 होता है, 7.4 होता है। तो उस पीएच को बैलेंस करने के लिए ऐसी चीज़ें वापस यहाँ पे सिक्रीट कर दी जाती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में ऐसा नहीं है कि कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, 2-3 नेफ्रॉन, जैसे कि एक नेफ्रॉन यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, तो बहुत सारे नेफ्रॉन जो यहाँ पे जुड़ते हैं कलेक्टिंग डक्ट से, और फिर अल्टीमेटली यूरिन सिक्रीट, दिस इज ट्यूबुलर रीसिक्रीशन, और अल्टीमेटली फिर यूरिन बनता है, ठीक है जी, डन है।